क्या आपने कभी देखा है जब चालाकी इतनी गहरी हो कि सच्चाई भी हैरान रह जाए? तो बस तैयार हो जाइए क्योंकि आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे धमाके से जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। पुलिस ने तारा बिरला को उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, वही तारा जो हमेशा अपनी इज्जत और स्टेटस का ढोल पीटती रहती थी। लेकिन जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो सबके होश उड़ गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मीडिया को खबर दी किसने और क्यों? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी कल्पना से भी परे है। जैसे ही पुलिस तारा को गिरफ्तार करती है, घर में हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि अचानक ये सब कैसे हो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि ये सब एक सोचा समझा प्लान था। और इस प्लान के पीछे दो नाम हैं, तारा और अनिका। जी हाँ, दोनों ने मिलकर ये सारा खेल रचा। लेकिन इस बार शिकार कोई और नहीं बल्कि सरू है। तारा चाहती है कि सरू पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि उसकी इज्जत और स्टेटस पर कोई दाग न लगे। लेकिन ये चाल इतनी गहरी थी कि कोई भी सोच नहीं सकता था। आने वाले पलों में जब तारा जेल के अंदर होती है, तब उसका बेटा वेद पहुंचता है चंद्रकांत के घर। वो गुस्से में तमतमाया हुआ है और सीधे हाथापाई करने लगता है। लेकिन तभी सरू बीच में आकर सबके सामने खड़ी हो जाती है। वो अपने बाबा साहब का बचाव करती है और कहती है, मेरे बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ में हिम्मत थी, सच्चाई थी, और वो सच्चाई हर किसी को महसूस हुई। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। वेद सरू की बात सुनकर भी मानता नहीं और बहस करके वहां से चला जाता है। अब शुरू होती है गलतफहमियों की नई कहानी। तारा और अनिका का प्लान अब धीरे धीरे असर दिखाने लगता है। वेद और सरू के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक दूसरे की आंखों में भरोसा नहीं, बस शक की परछाई। इधर जेल से बाहर आते ही तारा का गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा फोन उठाती है और अनिका को डांटते हुए कहती है, तुमसे कहा था ना, ये बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए थी। तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? मैंने तो बस तुमसे हाथ मिलाया था, सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तारा की बात सुनकर अनिका की आंखों में आग जल उठती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बदले की ज्वाला छिपी है। वो धीरे से खुद से कहती है, अब नहीं छोड़ूंगी तुझे तारा और सरू को भी, दोनों को दिखाऊंगी असली खेल। अगर आपको लगता है कि यहीं कहानी खत्म हो गई तो रुक जाइए, असली तूफान तो अभी बाकी है। अनिका अब अपने बदले की आग में जल रही है। वो महिला मोर्चा की कुछ औरतों को कॉल करती है और कहती है, अब जाओ उस घर में हंगामा करो ताकि सबकी नजरें वहीं टिक जाएं। वो पूरे प्लान के साथ सरू और तारा दोनों को नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जब वो सब हो रहा होता है, तभी सरू वहां पहुंच जाती है। सरू को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो आगे बढ़ती है और ठीक उसी वक्त जब भीड़ तारा पर हमला करने वाली होती है, सरू अपनी जान की परवाह किए बिना तारा को बचा लेती है। तारा की आंखों में पल भर के लिए हैरानी दिखती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो अपना दुश्मन मानती है वही उसकी ढाल बन जाएगी। लेकिन क्या तारा का दिल पिघलेगा? शायद नहीं, क्योंकि तारा की आंखों में अब भी वही नफरत, वही गुस्सा और वही अहंकार है। वो सोचती है, इसने आज मेरी जान बचा ली, लेकिन इसे इस घर से निकालना ही होगा। अब माहौल और ज्यादा तंग हो चुका है। एक तरफ अनिका अपने बदले की आग में जल रही है, दूसरी तरफ तारा अपनी साजिशों में डूबी है, और बीच में सरू फंसी है सच्चाई और रिश्तों के जाल में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले हिस्से में जो खुलासे होंगे वो आपको हिलाकर रख देंगे। आने वाला ट्विस्ट ऐसा है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सही कौन है और गलत कौन। क्या सरू हमेशा के लिए अकेले पड़ जाएगी? क्या वेद का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? और क्या तारा और अनिका की चालें उन्हें खुद बर्बादी की ओर नहीं ले जाएंगी? अब तक कहानी ने जो मोड़ लिया था वो तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, और इसका हर मोड़ दिल दहला देने वाला होगा। रुकिए मत, क्योंकि दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तारा और अनिका की दुश्मनी का शिकार बनेगी पूरी बिरला फैमिली, और कैसे सरू अपने हक के लिए उठाएगी सबसे बड़ा कदम। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सब कुछ टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन असल में खेल की नई चालें बस शुरू हो रही हैं। तारा को लगा था कि सरू को बचाने के बाद सब लोग उसे गलत ठहराएंगे, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। अब घर के कुछ लोग तारा पर ही शक करने लगे हैं। सरू की सच्चाई और मासूमियत सबके दिलों को छू रही है। लेकिन तारा की चालें अभी खत्म नहीं हुई।
वो अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में है। तारा अपने कमरे में बैठी है, हाथ में फोन है और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही हैं। वो धीरे धीरे बड़बड़ाती है, अब बहुत हो गया, अब इस सरू को इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। जिस दिन इसे बाहर निकाल दूंगी उस दिन सुकून मिलेगा। उसी वक्त अनिका का फोन आता है। अनिका ठंडी आवाज में कहती है, लगता है तेरा प्लान तुझी पर भारी पड़ गया तारा। तारा गुस्से से जवाब देती है, चुप रहो अनिका, तुम्हारी वजह से ही मीडिया तक खबर पहुंची थी। तुम होती कौन हो मेरे मामलों में दखल देने वाली। अनिका हंसती है, एक ठंडी और खतरनाक हंसी। तारा, खेल तो अब शुरू हुआ है। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, अब मैं तुमसे बदला लूंगी। देखना, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर में रोते हुए छोड़ूंगी। इस बार तारा भी पीछे नहीं हटती। दोनों तरफ से अब बदले की जंग शुरू हो चुकी है। अब ये दो औरतें जो पहले साथ थीं, एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं। इधर सरू सब कुछ महसूस कर रही है। उसे एहसास है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। वो सोचती है, क्यों बार बार मेरा नाम बीच में आता है? क्या सच में तारा मुझे घर से निकालना चाहती है? अगर हाँ, तो क्यों? वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ती है। देर रात वो तारा के कमरे के पास जाती है, जहां उसे अनिका और तारा की पुरानी बातचीत की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई देता है। तारा कह रही है, बस सरू को किसी भी तरह बदनाम करना है, ताकि वेद भी उस पर भरोसा न करे। ये सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो रोती नहीं, वो खामोश होकर खुद से कहती है, अब खेल उल्टा होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब जो मोड़ आने वाला है वो आपकी सांसें रोक देगा। अगली सुबह घर का माहौल और भी तनावपूर्ण है। सब लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। वेद, जो अब तक तारा की बातों पर यकीन करता था, अब कुछ उलझन में है। वो सरू से नजरें मिलाने से भी बच रहा है। सरू उसके पास आती है और कहती है, वेद, क्या तुम वाकई मुझे इतना गलत समझने लगे हो? वेद कुछ नहीं कहता, बस खामोश रहता है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। दूर से ये सब तारा देख रही है और मन ही मन मुस्कुरा रही है। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त घर में मासा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। सरू बिना कुछ सोचे समझे मासा की देखभाल में लग जाती है। वो पूरी रात जागकर मासा के पास बैठी रहती है। सुबह जब मासा को होश आता है तो सबसे पहले वो सरू का नाम लेती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी, तू ही इस घर की असली रौनक है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं, यहाँ तक कि वेद भी चुपचाप सरू को देखता है और उसकी आंखों में सच्चाई पहचान लेता है। वेद धीरे से कहता है, मुझे माफ़ कर दो सरू, मैंने तुम्हें गलत समझा। सरू बस मुस्कुरा देती है, लेकिन तारा का चेहरा इस वक्त देखने लायक है। उसकी सारी चालें उसके ही सामने धूल में मिल रही हैं। अनिका अब मौका देखकर एक और चाल चलती है। वो सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर फैलवाती है कि तारा ने मासा की तबीयत खराब होने की वजह से घर में जहर फैलाया था। अब पूरा मोहल्ला तारा की इज्जत पर उंगली उठा रहा है। तारा पागलों की तरह चिल्लाती है, ये सब अनिका का काम है, उसने मुझे फंसाया है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं मानता। घर के लोग जो अब तक उसके आदेश मानते थे, अब खामोश खड़े हैं। तारा अब टूट चुकी है। वो अकेली बैठी है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन अंदर अब भी आग जल रही है। वो धीरे से कहती है, मैं गिर सकती हूँ, हार नहीं सकती। इधर सरू अब फैसला करती है कि सच सबके सामने लाना ही होगा। वो रिकॉर्डिंग लेकर पूरे परिवार के सामने रख देती है। रिकॉर्डिंग में सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। तारा और अनिका की सारी साजिशें, उनके प्लान, उनका झूठ। पूरा घर सन रह जाता है। तारा वहीं गिर जाती है। अनिका को जैसे अपनी हार का एहसास हो गया हो, वो घर छोड़कर चली जाती है। वेद सरू के पास आता है और पहली बार उसकी आंखों में वो भरोसा लौटता है जो कभी खो गया था। वो कहता है, मैंने तुम्हें खोने की बहुत बड़ी गलती की सरू, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सरू हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, गलती तब होती है जब इंसान सीखता नहीं, लेकिन जब कोई अपनी गलती मान ले तो वो रिश्ता फिर से जी उठता है। घर में अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है, लेकिन एक बात तय है कि सबको ये सबक मिल गया कि झूठ और चालाकी कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। अगर आपको भी लगता है कि सच की जीत हमेशा होनी चाहिए, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला धमाकेदार हिस्सा ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक नया रहस्य जन्म लेने वाला है। ऐसा रहस्य जो सब कुछ बदल देगा।